देखिए, लास्ट क्लास में हम स्टोरी सुन रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी में क्या चल रहा था कि सब जानते हैं क्या चल रहा था। एक जो युवक ब्राह्मण थे, उनसे वादा किया गया था एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा कि मैं अपनी जो भी बेटी है, पुत्री है, उनकी शादी मैं आपसे करवाऊंगा। तो उन्होंने मना किया था कि नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आप ये वादा मत दीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के मंदिर में भगवान के सामने इस तरह से उनको वचन दिया। तो अब इस वजह से जो युवक थे, वे इस बात का ध्यान रखते हुए कि भगवान का अपमान ना हो। उनको नहीं पड़ी थी शादी वादी की कि उनकी शादी हो या नहीं हो, लेकिन भगवान के सामने क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था, तो इस वजह से जो युवक थे, ब्राह्मण युवक, वे उनके घर पर जाकर इस तरह से वार्ता किए थे। तो बाद में उनके जो भी घर वाले थे, वो थोड़े नास्तिक थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि मेरे पिताजी ने इस तरह से वादा दिया था, भगवान के सामने वादा दिया था ना। ठीक है, तो जब अब भगवान ही साक्षी बन के आएंगे और बताएंगे, तब ही ये विवाह होगा। तो इस तरह से जो युवक ब्राह्मण है, वो जाते हैं भगवान के पास और इस तरह से सारी बात उनको बताते हैं। भगवान अग्री करते हैं उनके साथ में आने के लिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरे जो कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। और पता कैसे चलेगा कि मैं साथ चल रहा हूं? मेरे जो नुपुर है, उनकी आवाज आपको आती रहेगी। तो इस तरह से जो युवक ब्राह्मण है, वो आगे आगे चल रहे थे और भगवान उनके पीछे पीछे आ रहे थे। अब आगे देखिए। अचानक मूर्ति बोल उठी। अच्छा, हाँ, आगे देखिए क्या होता है। हाँ, चलो यहीं से पढ़ते हैं। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूं। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने वाले ही थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे, कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखे कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र है, अतः वह अपनी मूर्ति में है, अपनी छवि में भी है। यदि कृष्ण सर्वत्र है, जैसा कि निर्विशेषवादी भी मानते हैं, तो फिर वे अपनी मूर्ति श्री विग्रह में क्यों नहीं होंगे? तो आप देखेंगे कई बार लोग बहाने बनाते हैं कि भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो हाँ, हर जगह सिर्फ मंदिर में ही नहीं है ना, जो तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है। मंदिर में है तो क्यों नहीं चलते हो? तो भगवान हर जगह व्याप्त है और निर्विशेषवादी भी ये मानते हैं कि भगवान तो हर जगह व्याप्त है, भगवान निराकार है। हालांकि उनकी ये धारणा गलत है, पर हाँ, भगवान हर जगह है और भगवान अपने श्री विग्रह में भी है। कोई मूर्ति हमारे साथ बोलती है या नहीं, यह तो हमारी भक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु यदि हम मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मात्र समझेंगे,
तो कृष्ण हमारे लिए सदा लकड़ी या पत्थर ही बने रहेंगे। यस। और इनफैक्ट जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, तो भगवान फिर उसके लिए निराकार ही बने रहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं निराकार हूं, मैं निराकार ही बना रहूंगा। भगवान उसको अपनी महिमा कभी प्रकाशित ही नहीं करेंगे जब तक वह यह धारणा रखता है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो इस तरह से निराकार संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली ही वॉज इनोसेंट। उनको लग रहा था कि सब एक ही है। मतलब जो इस्कॉन है, जो वो फॉलो कर रहे हैं वो भी एक ही बात है, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो भी एक ही बात है। तो वो इनोसेंसी में आ गए थे। मतलब आ गए थे क्या, मेरे कहने पर उन्होंने चैंटिंग स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी की उन्होंने ऑलमोस्ट 2 बुक्स कंप्लीट कर ली थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, एक्चुअली मैंने ही उनको कहा था कि अगर आप 2 नाव पर सैर करेंगे तो फिर आप मतलब कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे। तो ये बात उनको थोड़ा कहना चाहिए चुभ सी गई थी। और पता नहीं, मैंने ऐसा तो चुभने जैसा तो कुछ कहा नहीं था। आई टोल्ड हिम वेरी पोलाइटली, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी और यहाँ पर जो थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी। कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे थे उनके। वहां पर कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, और उनकी लैंग्वेज में भी इस तरह से आता था। वो कृष्ण की जगह परम क्या क्या कहते हैं उसको, उस परम पुरुष परमात्मा, इस तरह से वो कहते थे कि उस परमात्मा की, हमें उस परम परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परम परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। इस तरह से वो बोलते थे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते थे वो। मतलब ऐसा नहीं था दैट ही हैज एनी एनवी फॉर कृष्णा, और अभी भी ऐसा नहीं है। पर उन्होंने चैंटिंग वगैरह छोड़ दिया है। अभी भी वो हरे कृष्णा मेरे को बोलते हैं। ही ऑल्सो एक्सेप्ट प्रसादम फ्रॉम मी। लेकिन वो चैंटिंग वगैरह और हियरिंग करना उन्होंने छोड़ दिया। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं जहां पर हूँ, मेरे जो गुरुजी हैं, मैं उन्हीं को ही फॉलो करना चाहता हूँ। तो अब जबकि आप देखेंगे, जब वो यहाँ पर आए थे, भक्तों का एसोसिएशन में चैंटिंग करते थे, इस तरह से वो हियरिंग करते थे, उनको भी टेस्टफुल वो लग रहा था। वो टेस्ट उनको उनके जो भी वो संप्रदाय में कर रहे थे उसमें कभी नहीं मिला। पर फिर भी क्योंकि ये पहले का कचरा जमा हुआ होता है, तो व्यक्ति के लिए अचानक से दूसरी जगह पर मतलब फॉलो करना कठिन होता है। तो वैसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा था, अभी भी है ऐसा ही। बट एनीवेज, तो ये बात है कि अगर हम मतलब हमारा भगवान के साथ में जैसा भाव होता है, भगवान उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है भगवान पर, भगवान उसी तरह से उसके साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि एक और बहुत सुंदर कोट मैंने आज ही पढ़ा था, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। यस। सो प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को, माय गुरु महाराज यूज्ड टू से दैट डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू। कि आप भगवान को देखने का प्रयास ना करें। आप इस तरह से कार्य करिए, इस तरह से भक्ति करिए कि भगवान आपको देखे। सिमिलरली डोंट ट्राई टू एडवाइज गॉड बट फॉलो द एडवाइस ऑफ गॉड, दैट इज आवर वे। तो हमें मतलब भगवान को हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है कि भगवान मैं तो इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, आपको अब तो आना चाहिए ना। इतने टाइम से यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, आपको मेरी परेशानी देखनी चाहिए कि नहीं। सो डोंट ट्राई टू एडवाइस गॉड बट फॉलो द एडवाइस ऑफ गॉड। तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान जो भी बता रहे हैं भगवत गीता में, भागवतम में, भगवान के निर्देशों का जब हम पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे जो भी नॉलेज आपके पास में आता है,
कहीं ना कहीं से मतलब ऑफ कोर्स भगवान के भक्तों से, शास्त्र से रिलेटेड कोई भी बात, आपको नई चीज पता लगती है, नया स्टैंडर्ड पता लगता है, तो वो भगवान के द्वारा ही अरेंज किया हुआ होता है। मतलब भगवान के द्वारा ही वो हमारे सामने लाया गया होता है। और हमें समझना चाहिए दैट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हस, भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उसका पालन करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, और हम भक्ति करने के लिए और उत्साहित होते हैं। फिर हम और अच्छे से भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान उससे और खुश होते हैं। फिर इस तरह से भगवान अपने आप को प्रकाशित करते जाते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि हम, हमारा जैसा इंटेंशन होता है, हम जिस तरह से, जिस भाव से भगवान भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उतने रूप में हमें उस तरह से अपने आप को रिवील करते जाते हैं। कृष्ण सर्वत्र है, किंतु जो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है, वे हमें अपने यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं। एक और बात क्या थी, हाँ, जैसे एक बात क्या थी मुझे शेयर करनी थी। जैसे अभी वो चल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूट करूं। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे जो मतलब जानकार वगैरह है, मतलब इतने जानकारी भी नहीं है कि वो जान रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब पूरा दिन ही, पूरा जॉब वॉब छोड़कर मैं सिर्फ भक्ति कर रही हूँ। मतलब सिर्फ भक्ति तो मैं कर भी नहीं रही हूँ, पर भक्ति करने का ट्राई कर रही हूँ। पर हाँ, जो भी मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जो दूर रहते हैं, ज्यादा मतलब इतना जानते नहीं है कि अब क्या चल रहा है जीवन में, उनको मैं बताऊं, उनको मैं बुक्स दूं। मेरे दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली होता क्या है कि जो भक्त हैं वो कहीं पर भी जाकर, जो भी जिनको जानते नहीं है उनको बुक्स देने का ट्राई करते हैं, उनको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। तो इससे पता है क्या होता है, जब हम किसी और व्यक्ति को, जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जब हम उनको बुक्स देने के लिए कन्विंस करते हैं, तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एकदम धुतकार के चले जाते हैं, अरे तुमको समझ नहीं आता है, हमको नहीं चाहिए। तो इन सब से होता क्या है, हमें समझ में आता है, मतलब मैंने ऐसा प्रैक्टिकली किया नहीं है अभी तक एक्सपीरियंस और मुझे थोड़ा डर भी है, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल टाइप हूँ, तो मुझे क्या पता मैं इमोशनल हो जाऊं उस समय। पर हाँ, इसी से रिलेटेड मैंने एक कोट पढ़ा परम पूज्य अ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा, that don't doubt the importance of book distribution, and also don't feel that you are not capable of doing it. Anyone is capable of doing it, but we are not the doer. समझ आ गई बात, मतलब तुरंत मुझे ये कोट सामने आ गया तो बस मुझे पता लग गया कि हाँ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें इन सब चीजों पर नहीं देखना है कि हम इस चीज के, मतलब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात नहीं है, सभी चीज की बात है, प्रचार करने की भी बात है, कि हम किसी को भगवान के विषय में बताएं तो हम उसमें सोच रहे हैं कि क्या पता ये मानेगा या नहीं मानेगा, या उल्टा ही हम पर पड़ जाए। ये सारी चीजें हमें नहीं सोचनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम डूअर नहीं हैं, इस बात को हम सुने तो काफी बार है, पर क्या हम इसको वास्तव में अप्लाई करे हैं? When was the last time we कब हमने साहस किया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में बताएं जिसे हम जानते भी ना हो? यस, रुक्मिणी माता जी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम? मतलब आप ही नहीं, सभी, सब तो दिखते नहीं है, सर क्या करें, आप ही दिख रहे हैं सामने। तो ये बात समझ रहे हैं आप? कब था वो आखिरी दिन जब हमने साहस किया हो? इसका मतलब हम यही सोच रहे हैं ना कि हम बताएंगे तो हमारी काबिलियत के अनुसार सामने वाला कन्विंस होगा कि नहीं।
मतलब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं कह रही, मैं अपने आप से ये सारी बातें कर रही हूँ। सॉलिल्यूकी शब्द सुना है आपने? सॉलिल्यूकी, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है वो अपने आप से ही बातें करता रहता है। तो ये मैं अपने आप से ही कह रही हूँ कि जब भी मैं सोच रही हूँ सामने वाले को कुछ भी बता, भगवान के विषय में बताने से पहले, कि क्या पता ये मानेगा या नहीं मानेगा मेरी बात, तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि मैं डूअर हूँ, मैं कर रही हूँ। बट वी आर नॉट द डूअर। कृष्णा सेज यू बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक कृष्णा टोल्ड अर्जुना यू बिकम माई इंस्ट्रूमेंट एंड मेक द एफर्ट। तो हम सिर्फ एक माध्यम मात्र मात्र है भगवान के, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो अगली बार जब भी ऐसा कुछ दिमाग में आए कि पता नहीं है बात मानेगा कि नहीं मानेगा, इसको बता, ये मेरे साथ में हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप सबको बता देती हूँ, और किसी को तो पता नहीं है ये बात, आप सबको ही बताती हूँ मैं। आ, बहुत सालों से हमारे नीचे ही एक फैमिली रहती है रेंट से। तो मतलब रहती है उनके, मतलब दो दो माताजीज हैं, वो मतलब मेरे ही बराबर की ऑलमोस्ट। और उनके अलावा भी उनके घर में जो भी लोग हैं, तो मैंने काफी बार सोचा है उनको मैं बताऊं, पर मैं आज तक उनको बता नहीं पाई। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि मैं इनको बताऊंगी तो इनके पता नहीं दिमाग में वैसे भी क्या छवि होगी मेरे लिए, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस घर में बैठी है ये वो। तो इस वजह से मेरा कभी, मतलब साहस नहीं हुआ कि मैं उनको बताऊं। पर अभी कुछ दिन पहले मैं जिनकी बात बता रही थी कि एक माता जी को मैंने बताया माला के लिए, वो वही माता जी थी जिस तरह से आकर उन्होंने मेरे साथ में बैठकर एक माला जब भी किया, और बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बहन के लिए भी मुझे माला चाहिए। मैंने उनको ये बात कही भी कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपको बताऊं, पर मौका ही नहीं मिला। तो वो खुद कह कर गई, अरे अच्छी बात है तो आपको पहले बतानी चाहिए ना। मैं तो खुद सोच रही थी कि आप इस तरह से चैंटिंग करते हैं तो मैं भी चैंटिंग करूं। सो वी डोंट नो, हम अपने आप से कुछ भी हमारे दिमाग में सोच लेते हैं, पर हमें खुद को नहीं पता कि मतलब हम सामने वाले को बताएंगे तो वो कन्विंस होगा कि नहीं। तो इन सारी चीजों पर हमें फोकस ना करके, हमें बस एक चीज हमारे दिमाग में रखनी है कि डूअर कृष्णा है। कृष्णा इज इंस्ट्रक्टिंग मी जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इस इंस्ट्रक्शन का पालन करूं, बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, वो मेरी बात मानेगा कि नहीं। देखिए ये चीज बहुत डीप है, अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात मानेगा या कि नहीं, तो यहाँ पर तो ये मिथ्या अहंकार आ गया ना बीच में। फिर ऐसे कैसे हम लोगों को बता पाएंगे भगवान के विषय में, अगर हम यही थॉट हमारे दिमाग में लेकर बैठे रहेंगे तो। समझना चाहिए, कृष्णा इज द डूअर, वी आर जस्ट हिज इंस्ट्रूमेंट। यदि हम डाक के डिब्बे में एक चिट्ठी डाल दें तो वह गंतव्य तक पहुंच जाएगी, क्योंकि डिब्बा अधिकृत है। इसी प्रकार यदि हम भगवान की अधिकृत मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा। और समझना चाहिए, भगवान की विग्रह की पूजा शास्त्र की जो भी विधियां हैं उसके अनुसार की जानी चाहिए। ये सारी बातें, अगर शास्त्र की जो भी विधि है शास्त्र में बताई गई उसके अनुसार अगर हम नहीं करते तो फिर वो अपराध बनता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि लोग एक तरफ लहसुन प्याज बना रहे हैं और एक तरफ भगवान के लिए रोटी बना रहे हैं। सो दिस इज नॉट दी स्टैंडर्ड। या बिना नहाए, अच्छा, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना नहाए भगवान के लिए भोजन बनाए? भक्त तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग वास्तव में हैं। मतलब मैं खुद सरप्राइज थी, मैंने नहीं देखा। कोई दूसरी माताजी मुझे बता रही थी इस तरह से कि कोई दूसरी माताजी है, वो बिना नहाए धोए, वो भी अपवित्र अवस्था में, बिना नहाए धोए
इस तरह से शी वॉज कुकिंग इन किचन, और उनके घर में विग्रह भी है, मतलब लड्डू गोपाल जी भी है। इस तरह से आप देखिए, इग्नोरेंट में, अज्ञान में जो लोग हैं इस तरह से अपराध करते हैं। फिर कहते हैं भगवान तो ये नहीं है, भगवान तो हमारी ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। भगवान वहां है ही नहीं। मतलब उस विग्रह में भगवान नहीं होते, भगवान क्यों होंगे? तुम शास्त्र कुछ पालन कर नहीं रहे हो, ऐसी गंदी संदी अवस्था में कुछ भी कर रहे हो, सो व्हाई विल गॉड रिसाइड देयर? लेकिन हाँ, जब शास्त्र फॉलो करके, विधि जो भी है फॉलो करके जब हम पूजा करते हैं, तो हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा। यदि हम विविध विधि विधानों का अनुसरण करें, अर्थात हम उसके योग्य बने, तो यह संभव है कि हमें ईश्वर के दर्शन सर्वत्र हो। फॉलो तो करे व्यक्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरी तरह से फॉलो नहीं भी कर पाए, बट एटलीस्ट वन शुड नॉट बी रिसेंटफुल। जैसे शुरू में नियम बताए गए थे कि 2 टाइम तो नहाना ही चाहिए। अगर आप वॉशरूम गए हैं या आपने रेस्ट कर लिया, तब तो नहाना ही है, कोई दूसरा अथॉरिटी नहीं है। रेस्ट करने के बाद में भी नहाना है। तो शुरू में आया था, अरे नहाना धोना, मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब तपस्या ही लग रही थी, नहाना पड़ेगा। और मैंने क्वेश्चन भी किया था, नहाना पड़ेगा मतलब जरूरी है नहाना? तो आप देखेंगे ऐसे बोझा सा लगता है। पर रिसेंटफुल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति उस टाइम फॉलो ना कर पा रहा हो, पर एटलीस्ट उसे डिजायर करना चाहिए कि काश क्षमता हो कि मैं भी अच्छे से फॉलो कर सकूं। और आप देखेंगे फिर ऐसा करते करते इजी होता जाता है। और ऐसा टाइम आ जाता है, मतलब अब सच में ऐसा आ गया कि बिना नहाए कैसे हम कुछ कर सकते हैं? अगर रेस्ट ले लिया तो कैसे बिना नहाए किचन में एंटर भी कर सकते हैं? रहा ही नहीं जाता है। जैसे अब ठीक है, 16 राउंड्स हम चैंटिंग करते हैं, टेस्ट ना भी हो, पर कभी भी दिमाग में ये नहीं आएगा, ये नहीं आता है कि आज मन नहीं कर रहा तो चलो आज 16 माला स्किप कर देते हैं। डेली तो करते ही है ना, क्या दिक्कत है? तो आप देख रहे हैं, पहले हो सकता था इनिशियल डेज में वी वर स्किपिंग आवर राउंड्स। एक माता जी बता रही थी कि उनको कहीं पर जाना पड़ता है, जहां पर मतलब उनके घर में कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो कहीं जाना पड़ता है, तो जब वो माला नहीं कर पाती थी, तो वो एक्स्ट्रा अपना माला कर लेती थी। आज का 16 और कल पता है नहीं कर पाऊंगी, तो कल का 16 भी आज ही कर लिया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है। हम्म। भक्त के उपस्थित होने पर कृष्ण अपनी सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु भक्त वहां ना हो तो वे वैसा नहीं करते। देख रहे हैं आप? भक्त मतलब ही विल सर्व कृष्णा विथ लव एंड डिवोशन। आज ही एक माता जी का क्वेश्चन आया था कि जो देवी देवताएं हैं, वो देवी देवताओं को तो घी से ही वो तो संतुष्ट होते हैं, तो कृष्ण हमारे बिना घी के पकवान से संतुष्ट होंगे होंगे, होते भी होंगे क्या? तो समझने का क्या प्रयास किया जाना चाहिए, दैट मेन इंग्रेडिएंट इज लव एंड डिवोशन। तभी तो आप सोचिए ना, भगवान ने कितना इजी कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं तो कितनी मतलब सरप्राइजिंग सी बातें लगती है, दैट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो ये पत्रम पुष्पम से संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम से संतुष्ट नहीं होते, वो हमारी भक्ति से संतुष्ट होते हैं। और आप सोचिए ना, यहाँ पर क्या ही श्रेष्ठ है, इस भौतिक जगत में क्या ही आप श्रेष्ठ भगवान को दे सकते हैं? सब कुछ तो पहली बात भगवान का है, ऊपर से कितनी मिलावट यहाँ पर है, कलयुग का टाइम और है। जो चावल है वो भी प्लास्टिक का, उसमें कुछ मिलावा होता है, प्रभु जी बता रहे थे। और घी वगैरह कुछ भी आप देख लीजिए, सब में कितना अडल्ट्रेशन है। क्या ही शुद्ध आप दे सकते हैं? कुछ भी तो शुद्धता नहीं रह गई है। सो मेन इंग्रेडिएंट इज डिवोशन।
यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से जो मुझे देता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर भक्त वहां ना हो तो वे वैसा नहीं करते, भगवान वहां होते ही नहीं है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं पर घर पे विग्रह है भी, लेकिन भक्ति भाव से उनकी शास्त्र में जो विधि विधान बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भगवान की पूजा नहीं की जा रही, तो भगवान वहां नहीं होते। देखिए शुद्ध भक्त तो अभी कोई है नहीं। कोई है यहाँ? हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई है तो। शुद्ध भक्त तो अभी हुए नहीं। लेकिन अगर हम शास्त्र की जो भी बातें हैं, भगवान के जो भी आदेश है उसको फॉलो करके हम भगवान की उपासना कर रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली आस्पिरिंग टू बिकम प्योर डिवोटी। पर आप देखिए सामान्य व्यक्ति जिनके घर में विग्रह भी हो लेकिन वो कुछ शास्त्र से सुना नहीं है, कुछ भी उसको आइडिया नहीं है, क्या उसके चेतना में होगी भी ये चीज कि मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है, मुझे आगे जाके शुद्ध भक्त बनना है? उसको पता भी नहीं ये चीजें होती भी है क्या। तो भक्त के उपस्थित होने पर कृष्ण अपनी सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु भक्त वहां ना हो तो वे वैसा नहीं करते। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद महाराज को खंबे में कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ऐसे और भी उदाहरण है। कृष्ण तो है किंतु उनके दर्शन करने के लिए हमें पात्रता होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि अगर भगवान है तो कहाँ है, दिखते तो नहीं है, सामने आओ, तो स्पष्ट है वैसी पात्रता तो हो कि भगवान तुम्हारे सामने आए। तुमने किया क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भगवान इतना अपना कीमती समय अ, जो है अपना कीमती समय निकाल कर तुम्हारे पास आए तुम्हें दर्शन देने। अपनी सर्व व्यापकता का उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकार देते हैं। अब यहाँ पर ये श्लोक है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम। देखिए, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युप मस्तानि उत्पधारय। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, और भगवत गीता से है 9.6। तो इसमें भगवान, देखिए पहले हमने जो श्लोक डिस्कस किया था उसमें भगवान ने क्या कहा था कि सभी जीव मुझ में है, मतलब भगवान में है, मतलब कि सभी जीव भगवान पर आश्रित है और उनमें मैं नहीं हूं, उनमें मैं नहीं भी हूं। मतलब व्यक्तिगत रूप से भगवान को सबका दायित्व नहीं लेना पड़ता। व्यक्तिगत रूप से अपने संकल्प मात्र से भगवान जीवों का पालन कर रहे हैं। कुछ भी भगवान को हार्ड वर्क नहीं करना होता है। अब आप सोचिए, ये सुनकर आपको थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगता? जैसे आज रुक्मिणी माता जी, आपने अगर प्रसाद पाया हो, पाया ही होगा, और बहुत टेस्टी आपको प्रसाद मिला, और मान लीजिए आपकी माता जी ने वो बनाया हो प्रसाद, और आप उनसे पूछे कि आपने कैसे बनाया, और आपकी माता जी कहे कि बस मैंने इच्छा करी और सब कुछ अपने आप हो गया, तब क्या आप विश्वास करेंगे? अरे ऐसा कैसे? कुछ चम्मच वम्मच तो चलाया होगा, कुछ तो हाथ लगाया ही होगा, तभी तो खाना बनता है। सिर्फ इच्छा करने मात्र से कैसे कुछ भी हो जाएगा? पर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सब कुछ उनकी अचिंत शक्ति से हो रहा है, सिर्फ संकल्प मात्र से। तो देखिए कितनी सरप्राइजिंग चीज है ना ये। हम तो कुछ भी इच्छा करके हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं,
और भगवान पूरी सृष्टि कर देते हैं, जीवों का पालन कर रहे हैं सिर्फ सृष्टि मात्र से, सॉरी सिर्फ संकल्प मात्र से। तो ये दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। ठीक है, अब देखिए, यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। यथा मतलब जिस तरह, वायु सर्वत्र गो महान, जिस तरह जो आ, सर्वत्र गो महान वायु, महान वायु मतलब कि जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, वह वह आकाश में स्थित रहती है। यथाकाश स्थितो नित्यम, जिस तरह से महान वायु मतलब जो बहुत बड़ी मात्रा में है वायु, वो आकाश में स्थित रहती है। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि वायु आकाश में स्थित होने के बाद में भी वायु को आकाश स्पर्श नहीं करता। इज इट नॉट? एक बार सोचिए इसको। जो वायु है उसको आकाश जरा भी स्पर्श नहीं करता। वायु किसी भी तरह से आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती है। आकाश का मतलब जो ऊपर आप नीला आसमान देखते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। आकाश मीन्स स्पेस। आप देखेंगे स्पेस हर जगह विद्यमान है और वायु भी, लेकिन फिर भी जो आकाश है यानी कि स्पेस, वह वायु से निर्लिप्त रहता है, मिक्सिंग नहीं हो गई है। वायु में आप देखेंगे चाहे धूल हो या कुछ भी हो, लेकिन आकाश हमेशा वायु से निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त मतलब डिटैच्ड, अनासक्त। उसी तरह से भगवान, उसी तरह भगवान से मतलब बाहर, भगवान भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। सबकी सृष्टि भगवान ही करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जगत से निर्लिप्त रहते हैं। तो ये बात समझने के लिए यहाँ पर भगवान ही ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से समझा रहे, दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस तरह से जो महान वायु है वो हर जगह व्याप्त है, आकाश में स्थित है, लेकिन फिर भी जो आकाश है वो वायु से निर्लिप्त रहता है। देखेंगे आप, आकाश हर जगह व्याप्त है, फिर भी वह वायु से बिल्कुल मतलब निर्लिप्त है। व्याप्त भी है लेकिन निर्लिप्त भी है। जैसे एक और एग्जांपल से इसे समझिए। अगर आपके पास में जल है और अगर आप उसको आकाश में फेंक दें इधर उधर, स्पेस सब जगह है, तो ऐसा नहीं कि आकाश गीला हो जाता है। जल है आकाश में ही, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आकाश जो है स्पेस, वह गीला हो जाता है। तो जल है आकाश, आकाश में ही, लेकिन फिर भी आकाश एकदम निर्लिप्त रहता है। ठीक है, आगे देखिए। तथा सर्वाणी भूतानी, उसी तरह सारे जीव, सर्वाणी भूतानी मस्थानी मस्थानित्युपधारय, उसी तरह से सारे जो जीव है वो मुझ में स्थित है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। जैसे सब और विचरणशील प्रबल वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सारे प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवत गीता 9.6। आप देखेंगे आकाश में भी कितनी विविध प्रकार की विविधताएं दिखती है। कभी धूल उड़ती है, स्पेस में तो उड़ रही है, धूल उड़ती है, कभी खुशबू आती है। वैसे तो वायु को भी प्रभावित नहीं करती, पर निश्चित रूप से जो आकाश है वह निर्लिप्त रहता है। तो यहाँ आकाश की जो तरह से कहेंगे उपमा, वो भगवान से दी जा रही है।
ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है। इसको मैं फिर बिल्कुल स्लो जाऊंगी, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु आकाश में और पृथ्वी पर सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है, सब जगह है वायु व्याप्त। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वायु ना हो। यदि हम वायु को निष्कासित करना चाहे तो हमें किसी यंत्र द्वारा कृत्रिम रूप से शून्य अवकाश उत्पन्न करना होगा। शून्यावकाश उत्पन्न करना होगा। जिस प्रकार आकाश में, ये क्या हुआ? कोई स्लाइड यहाँ पर मिस है। अरे ठीक है, देखिए ये जब तक हो रहा है एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। एक देखिए इसमें अमेजिंग चीज क्या है, एक अमेजिंग पॉइंट जो विचार करने वाला है वो क्या है। जैसे अभी हमने समझा कि हाँ आकाश जो है वो सबसे निर्लिप्त रहता है, डिटैच रहता है। तो हाँ ठीक है, हम समझ गए। जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है वैसे ही भगवान निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, भगवान किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते हैं। भगवान खुद ही सृष्टि कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, पर बिल्कुल भगवान सब चीज से डिटैच, कोई आसक्ति नहीं। तो कोई व्यक्ति कहे कि हाँ ठीक है हम समझ गए, जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है बिल्कुल डिटैच, उसको कोई मतलब नहीं है, वैसे ही भगवान भी है। लेकिन देखिए इसमें विचार करने वाली चीज क्या है। आकाश एक जड़ है, वह निर्लिप्त रहे तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वो किसी से, जड़ वस्तु किसी से आसक्त ना हो, इस तरह से समझिए, तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली चीज नहीं है। पर कोई कॉन्शियस व्यक्ति इस तरह से, इस जगत में भी आप देखते ही हैं, किसी भी वस्तु से कोई व्यक्ति प्रभावित ना हो, ऐसा कहाँ ही होता है। अपनी वस्तुओं से तो आसक्त व्यक्ति होता ही है। जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास जो भी वस्तु है, ठीक है, हम युक्त वैराग्य फॉलो करते हैं। जो भगवान की सेवा में काम में आता है उसको हम स्वीकार करते हैं, बाकियों को हम रिजेक्ट करते हैं। पर फिर भी ठीक है, जो भी वस्तुएं हमारे पास है भगवान की सेवा में भी हम उसको काम में ले। फिर भी ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी वस्तु आपके पास में है तो ठीक है इसको कर देते हैं डिस्ट्रॉय। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय करने को कहा जाए कि हम ऐसे फर्जी में इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या कर पाएंगे उसे? माता जी आप ही सामने दिख रहे हैं। जैसे आपका चश्मा है, ठीक है, आप इससे आसक्त नहीं है मुझे पता है, पर ये भगवान की सेवा में काम में आता है। पर अगर इसको कोई फर्जी में ही आपसे छीन कर इसको डिस्ट्रॉय वगैरह कर दे, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना, कि अरे बिना मतलब में क्यों मेरा मतलब कुछ भी तुम करोगे। उससे तो ऐसे आसक्ति उस तरह से ना हो कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा होगा क्या। पर फिर भी होता है थोड़ा अटैचमेंट, कि कोई फर्जी में ही हमारी कुछ भी वस्तु लेकर उसको उसको उसका उसको नष्ट कर दे, तो खराब लगता ही है। पर आप देखिए भगवान इस जगत को भी बनाते हैं, सबके कारण भी भगवान है, और किसी से आसक्त भी नहीं है, ना किसी वस्तु से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे तो भाई भगवान ही हो सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। ठीक है देखिए अब। हम्म। जिस प्रकार आकाश में सर्वत्र वायु चलती रहती है, उसी प्रकार कृष्ण के भीतर सब कुछ स्थित है। यदि ऐसा है तो जब इस भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है तो यह कहाँ चला जाता है? ये भी क्वेश्चन होगा कि सब कुछ भगवान में स्थित है, लेकिन जब इस भौतिक जगत की प्रलय हो जाती है तो फिर सब कुछ कहाँ चला जाता है? अब इसको भी भगवान इस श्लोक में बताते हैं, जिसको हम आज ही डिस्कस करेंगे, गाने का प्रयास करेंगे।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो ये सीक्वेंस में चल रहे श्लोक, ये है भगवत गीता का 9.7 श्लोक। देखिए क्या है। कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, सर्वभूतानि, सभी जीवों को, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मतलब सारे जो जीव हैं वो मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। मतलब जो सृष्टि होती है तो प्रकृति में स्थापित किए जाते हैं। सृष्टि वाली बात बताई जा रही है। जब सृष्टि होती है तब जितने भी जीव हैं उन सबको प्रकृति में स्थापित किया जाता है। कैसे स्थापित किया जाता है आप सभी जानते हैं। महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात के द्वारा सारे जीवों को प्रकृति में स्थित करते हैं। ठीक है। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षय मतलब जब कल्प का क्षय हो जाता है, मतलब कि प्रलय हो जाती है, तो पुनः क्या होता है, पुनस्तानि कल्पदाओ विसृजाम्यहम्। जब जो कल्प है उसका क्षय हो जाता है तो पुनः वे प्रकृति में चले जाते हैं। और जब कल्प की शुरुआत होती है तो मैं फिर से सृष्टि करता हूं। प्रकृति नहीं, सॉरी, प्रकृति में नहीं, मैं गलत बोल गई। भगवान, भगवान में जो जीव है वो स्थित हो जाते हैं। भगवान में कहना चाहिए लीन हो जाते हैं। और फिर वापस से जब भगवान सृष्टि करते हैं, कल्प की शुरुआत में, कल्प की शुरुआत होती है तो भगवान वापस से सृष्टि करते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली क्या है कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन होती है और नए कल्प के आरंभ होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं पुनः उसे रचता हूँ। भगवत गीता 9.7। अब यहाँ समझने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ कल्प का, सबसे पहले चलिए क्विज, क्विज ऑफ द डे, कल्प का अर्थ क्या होता है कौन बताएंगे? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताइए। किसको पकड़ा जाए? अरे आज आज के स्कॉलर्स गायब है। चलिए बताइए जिनको भी पता है। चैट पर, चैट इज ओपन। सुमित प्रभु जी, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, प्लीज टेल मी। यस, ठीक है। तो देखिए, कल्प का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। वैसे देखिए, कल्प का अर्थ वैसे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, लेकिन यहां पर इस श्लोक में कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी की परम आयु। यहां पर परम आयु है ब्रह्मा जी की। यहां पर देखिए लिखा नहीं है एक कल्प, यहां लिखा है कल्प का अंत, मतलब कि ब्रह्मा जी की परम आयु। यहां पर यह अर्थ है, मतलब जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो जीव महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। और क्यों कर जाते हैं? महाविष्णु की इच्छा से। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमें महाविष्णु में प्रवेश करना है कि नहीं करना है या कहीं और जाना है, नहीं। ये सबका रेस्टिंग रेस्टिंग पीरियड होता है। सब भगवान में प्रवेश कर कर सब आराम से सोए होते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर जब अगली सृष्टि होगी तब भगवान सृष्टि दृष्टिपात करके जीवों को, जो भी प्रकृति है
उसमें गर्भास्त कर देते हैं। देखिए ये सारी चीजें जब बताई जाती है तो ये सब हमें सुनने की जरूरत क्या है? कि भगवान गर्भास्त कर देते हैं, सृष्टि कर देते हैं, तो ठीक है, भगवान का काम है, सृष्टि करो, प्रलय करो, हमें क्यों सुननी है ये सारी चीजें? बहुत गंभीर बात है। इससे देखिए हमें लेसन क्या मिलता है कि हमारे इस छोटे से जीवन की जो भी छोटी छोटी परेशानियां हैं, उनको हम बहुत बड़ा ना माने।